जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में फिर से आ गए। यही जो 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ थी हमारी, इसमें अपन लोगों ने पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे। आज अपन लोगों ने आज हम लोग इसी वीडियो में अगले 5 बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 करा दिए थे, आज भी 1 से 5 कराएंगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ऐसे 10 वीडियोज़ होंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चों वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सर प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। इसकी घातों का योगफल क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। घातों का योग बोल रहा है बेटा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। अब आप कहोगे कि भैया एक क्वेश्चन फिर से आप क्यों करा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और बता दूं। आपके 2023 में यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं। इन 7 सेट में से कम 3 से 4 सेट ऐसे हैं जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन MCQ में यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछा गया है। चाहे तो उठा के आप देख लेना अपने अनसॉल्व्ड। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर से एक बार इसको बता देते हैं। 144 संख्या है बेटा, कितना है 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा, ये हमें योगफल होगा क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 तेईस 6 और 2 छंग 12। देखो बेटा, फिर से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। बेटा फिर से भाग करेंगे 2 नवा 18 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब 3 से भाग करेंगे 3 त्रिका 9। अब फिर से 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। तो बेटा 144 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, ये हो गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ 2 की घात कितनी है बेटा, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार है बेटा 2 बार, तो 3 की घात 2। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो आप जो संख्या 144 लिए है, इसको जो अभाज्य जो गुणनखंड किए हैं, इसमें जो गुणनखंड आए हैं, इनकी जो घात है, इनकी घातों को अगर जोड़ेंगे, 2 की घात क्या आई 4, 3 की घात क्या आई 2, तो अगर इनकी घातों को जोड़ दे 4 + 2, तो इन घातों का योग कितना आएगा, वो आएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। अरे बच्चों, आइए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक q है के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, आइए ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। सबसे पहले आपको यदि ये समझना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो आपको पता है बेटा, अगर हम बात बेटा करें इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक की, उसको z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, 0 + का 1 - का 1 + का 2 - का 2 + का 3 - का 3, ऐसे डेड करके अनंत तक जाता है। ठीक, अगर ये यहाँ पर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है, तो ये क्या होता है, +1 + का 2 + का 3 + का 4 + का 5। अगर ये प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक क्यों लिया गया, मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों ले लिया गया है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस का लिया गया, 1 2 3 4 5 इस तरीके का ले लिया गया है। ठीक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ध्यान रखना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्या कह रहा है बेटा, समपूर्णांक का मतलब है, समपूर्णांक की बात करें तो उसमें कैसे नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे डेड। इसी तरह अगर विषम पूर्णांक की बात करें बेटा तो उसमें कैसे नंबर आएंगे, 1 3 1 3 5 7 9 वगैरह ऐसे डेड करते जाएंगे। ठीक, लेकिन बात किसकी कर रहा है बेटा, समपूर्णांक की बात कर रहा है। इसका मतलब है, ठीक है, कि इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें q का मान अगर हम रखते जाएं, ये धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखते जाएं, तो उससे जो मिलेगा सॉल्व होके वो हमें क्या मिले, वो हमें समपूर्णांक मिले, यानी 2 4 6 8 10 12 14 इस टाइप के नंबर मिले। तो रख के देख लेते हैं। अगर बेटा हम यहाँ q - 1 में रखते हैं, q- फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ए ऑप्शन लेते हैं, ए ऑप्शन में q - 1 है, चलो रख के देखते हैं। q की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा 0, q की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1, q की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 1,
क्यू की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, क्यू की जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, हम ये जो रखते जा रहे हैं इसमें सम पूर्णांक भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। सेकेंड वाला देखो बेटा, यानी क्यू प्लस 1 में रखते हैं, देखते हैं बेटा क्यू की जगह, ठीक, पहला क्यू की जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यू की जगह 2 रखते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। अब देखो यहीं से पता चल गया इसमें सम और विषम दोनों पूर्णांक आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला भी विकल्प सही नहीं है। थर्ड वाला रख के देखते हैं, यानी सी वाला 2q रख के देखते हैं बेटा, देखो 2q, ठीक, 2 गुणे 1, क्यू की जगह क्या रखते हैं 1, तो गुणा होकर कितना बनाएगा 2 एकम 2। अगर 2 गुणे क्यू की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक। अगर हम क्यू की जगह कितना रखें 3, तो 3 दूनी 6 बेटा। अगर हम क्यू की जगह कितना रखें 4, क्यू की जगह 4 रख दिया तो 4 दूनी 8 हो गया बेटा। अगर हम क्यू की जगह कितना रख दें 5, तो क्यू की जगह कितना हो जाएगा। ऐसे आप आगे डेढ़ 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 करते जाओगे तो देखो ये 2 4 6 8 10, मतलब इसमें जब भी हम क्यू का मान जो धनात्मक पूर्णांक रखते जा रहे हैं क्यू की जगह पर, क्यू के स्थान पर, उससे जो संख्या मिल रही है हमें वो कैसे मिल रही है, सम पूर्णांक मिल रहा है, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहे तो आप डी वाला ऑप्शन भी चेक करके देख लेंगे, इसमें भी आपको सम और विषम दोनों पूर्णांक मिलेंगे, यानी कि कौन सा हमारा विकल्प सही हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब हम नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 प्रश्न बताए गए वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न संख्या 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 26,156 का लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक 156 है, तो मासा यानी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक का मान होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले हम बता देते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, 2 संख्याओं का लासा, ये होता है बेटा लासा गुणे मासा, और दोनों संख्या जैसे इसको मान लो ए, इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर इसी से हम 2 फार्मूले और बना लेंगे। ऐसे मान लो अगर यदि क्वेश्चन में आपको प्रश्न में लासा पूछा गया है तो लासा को कहाँ रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड बोली जाती है और ये राइट हैंड साइड में, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और ये इधर गुणे में है, इधर लेके आओ मासा से क्या कर दो, भाग कर दो, मासा ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला अगर ज्ञात करना चाहो, जैसे अगर मान लो प्रश्न में आपसे मासा पूछा गया है दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लासा को इधर भाग में ले आओ और लासा से भाग कर दो। अब ध्यान से समझना, प्रश्न में क्या कहा गया कि यदि 26,156 का लासा 156 है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया कि आपको लासा लघुत्तम समापवर्तक दिया है किन 2 संख्याओं का, 26,156 का दिया है बेटा, वो कितना दिया है 156 है, ठीक है। तो और संख्या क्या दी है, ए आपका दिया है बेटा 26 ए की जगह, और बी की जगह क्या है, बी की जगह रखेंगे 156, ठीक। तो हमें बेटा इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, किन 2 संख्याओं का, 26,156, ठीक है। अब मासा ज्ञात करना है, यानी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फार्मूला लगा दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी, ए की जगह कितना है बेटा 26, बी की जगह कितना है 156 है बेटा, ठीक। और मासा उसके लासा, जो लासा दिया दोनों संख्याओं को उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब आइए इसको भाग करते हैं, देखिए भाग करने पे क्या आ रहा है बेटा, देखिए किससे कट, देखो ये और ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा केवल क्या बचा 26, यानी दोनों संख्याओं 26 और 156 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक क्या है 26 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, अब आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है बेटा, ये क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, ठीक है, प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है वह संख्या होगी, ठीक है। मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिससे अगर 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों संख्याओं को ठीक किसी
बड़ी से बड़ी संख्या से अगर विभाजित करा जाए तो इनका शेषफल 5 है। कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए की आवश्यकता है आपको। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले बेटा आपको क्या दिया है, दो संख्याएं दी है। पहली संख्या दी है आपको 145। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते कैसे। ध्यान से समझना, पहली संख्या बेटा आपको दी है 245 और शेषफल क्या दिया है, शेषफल दोनों का 5 दिया है। तो पहली संख्या में से बेटा ये शेषफल घटा दो, पहली संख्या में से जो संख्या दी है उसमें से शेषफल घटाओ दोगे तो बेटा कितना आएगा, 240 आएगा। इसी तरह फिर दूसरी संख्या क्या बेटी दी है, 1037 दी है। इसमें से कितना, ये जो शेषफल 5 इसको घटा दो तो 1037 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 1032 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो दो संख्याएं आई हैं 5 शेषफल को घटाने पर दोनों संख्याओं में, ठीक, इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, मासा ज्ञात कर लो। मासा ज्ञात करने के दो मेथड है, एक तो भागफल विधि द्वारा और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोनों से हम पता करके आपको बता दे रहे हैं, दोनों मेथड से। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या यानी 240 से बड़ी संख्या को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं बेटा। चलिए भाई भाग करके देखते हैं कितनी बार में जाएगा बेटा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 5 बार में जाएगा। 240 पंचे कितना होता है बेटा, 5 का 0 में 5 को 20 का 0 हंसी लगा तो 5 दूनी 10 और 2 बार 1200 हो रहा है, यानी 5 बार में नहीं जाएगा। 4 बार में चेक कर लो बेटा, 4 बार में चेक करेंगे, 4 का 4 4 चौका 16 का 6 हंसी लगा 1 4 दूनी 8 1 9 960। ठीक है, 960 इससे कम है यानी ये 960 ले लेंगे। कितनी बार में गया बेटा, ये गया है 4 बार में। 4 बार को यहाँ लिखिए, घटा दीजिए, घटाएंगे बेटा कितना आएगा, 2 में से 0 गया 2 और 13 में से 6 जाएगा 7, 9 में से 9 जाएगा 0। अब क्या करना है, फिर इस 72 से इस संख्या को भाग करना है। 240 को इस 72 से क्या करना है, भाग दे दीजिए बेटा। ठीक, भाग देते हैं। अब 72 में कितनी बार ये जाएगा, 72 में ये जाएगा बेटा आपका 2 3 5 7 35, 4 बार करके देखते बेटा। 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288 बड़ा हो रहा है, ये नहीं लेंगे। 3 बार करके देखते हैं बेटा, 3 दूनी 6 3 7 21, 216, ये छोटा आ रहा है 216, घटा देते हैं बेटा। और कितनी बार में जा रहा है, ये लेंगे, ये जाएगा 3 बार में, घटाते हैं। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसी संख्या से इसको भाग करना है, ये भागफल विधि द्वारा बता रहे हैं। अब 24 से हम क्या करेंगे, 24 से इसमें भाग करेंगे। तो 24 से 72 में भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 और इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो शेषफल है वो 0 बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आखिरी संख्या क्या आ रही है, 24। ठीक है, 24 से भाग करने पर क्या बनना है, शेषफल 0 बनना है। इसका मतलब है इसमें जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर 24 दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वो कौन सी संख्या होगी, 24 ऐसी संख्या होगी जिसको अगर इसमें और इसमें क्या करें, भाग करें, विभाजित करें इससे, तो इसका शेषफल 5 बचेगा। उम्मीद करता है आपको बिंदास तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, आइए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 5 वाला दिया है, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है ये प्रश्न हमारा, ठीक, आइए। ठीक, जैसे कि मैंने बताया आपको हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, 5-5 प्रश्नों के हल आपको हर वीडियो में मिलेंगे। पहले वाले वीडियो में 5 प्रश्नों के हल मिल गए, ये दूसरा वीडियो जिसमें 5 प्रश्नों के हल, ऐसे आगे चलते रहते 5-5 प्रश्नों के 50 क्वेश्चन की सीरीज MCQ वाली बन रही है आपकी। ठीक है, तो ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, HCF दिया, दो संख्याओं का मासा दिया है जिसे HCF बोलते हैं। 306 और 657 का मासा दिया यानी HCF दिया 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, हमें ये बताना है। अब बेटा हमने आपको एक बात बताया था बेटा कि जब भी संख्याओं का 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें हमने बताया था आपको कि जब भी क्या करना हो कि LCM, जब भी LCM ये होता था फॉर्मूला बेटा, दो संख्याओं का LCM गुणे दो संख्याओं का HCF बराबर होता उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इसी से हमने दो फार्मूला आपको बनाना सिखाया था बेटा। ठीक, तो यहाँ से क्या पता करना है, LCM पता करना है। तो यहाँ से LCM का फार्मूला क्या हो जाएगा, LCM का फार्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल होल अपॉन दा, और ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड, यानी दोनों संख्याओं का HCF से इसको क्या कर देना, भाग कर देना दोनों संख्याओं के गुणनफल को। अब देखो LCM दिया है तो इसको सॉल्व करते बेटा, LCM
दोनों संख्याओं का दिया है 306 और 657 का, ठीक। ये हमें एलसीएम दिया नहीं, पता करना, सॉरी। ए गुणे बी, ए की जगह क्या है, ए की जगह बेटा है 306 और बी की जगह 657। तो ए की जगह 306 रख देंगे और बी की जगह 657 रख देंगे बेटा। फिर एचसीएफ कितना दिया है दोनों संख्याओं का, एचसीएफ दिया है 9। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9, ठीक। देखिए 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 बन जाए 9, 9 एकम 9, 9 3 27 और 9 चौको 36, तो ऊपर बचा है बेटा 34 गुणे 657। इसको गुणा कराइए, गुणा करा के फटाफट स्पीड में बताइए, कमेंट करिए आपका आंसर क्या है, ठीक है। गुणा कराइए, गुणा करा के हमें फिलहाल अभी इतने क्वेश्चन कराते आंसर याद हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है लगभग, जब आप गुणा कराओगे तो ये आएगा 22,338। एक बार कमेंट कर देना कि आपका भी ये निकल के आया, ठीक। तो 22,338 कौन सा ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है। ये 23,338 है, ये 22,358 है, ये भी गलत है। 22,338 ऑप्शन सी इज करेक्ट और डी वाला रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से ये फिफ्थ क्वेश्चन प्रश्न जो 5 का हल कराया वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगले 5 प्रश्नों के हल करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।